हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। बट फिर भी हम रिवाइज करने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक बार जानते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी को मतलब लगातार यूज़ करते जाते हैं, लगातार कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है ना, वो इनिशियली तो बढ़ेगी, इनिशियली हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो भी कोई भी कमोडिटी हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो गिरने लगती है और फिर ज़ीरो होके नेगेटिव पहुंच जाती है। तो इसके ना एजम्पशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में ना लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पूछ सकता है आपसे, या फिर एजम्पशंस को पूछ सकता है। तो कुछ सिंपल्स एजम्पशंस मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको हमेशा याद रहेगा। पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि इसको हमेशा जो है ना हम नंबर्स में, जो यूटिलिटी को हमेशा हम नंबर्स में बोलते हैं, जैसे एक यूटिलिटी, दो, तीन, कभी हम नहीं बोलेंगे ज़्यादा कम। तो हमेशा हम इसको कार्डिनल फॉर्म में मेज़र करते हैं, ऑर्डिनल फॉर्म में नहीं करते, कम ज़्यादा नहीं। कार्डिनल मीन्स कि इट एज्यूम दैट utility can be measured and consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as 1, 2, 3 एक्सेट्रा। मतलब कि कंज्यूमर ये नहीं बोल सकता कि मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली है, मुझे कम यूटिलिटी, नहीं, वो हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। सेकेंड इज़ मॉनेटरी मेजरमेंट, हमेशा मनी से मेजरमेंट किया जाएगा इसका। तो इट इज़ एज्यूम डैट यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि हमेशा हम कहेंगे कि हमने कितने पैसे खर्च करे हैं, मतलब हमेशा जो यूटिलिटी को ना मॉनेटरी टर्म में मेज़र किया जाएगा। तो दो एजम्पशंस हो गए। तीसरा क्या है कि कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब कि जैसे मान लो कि वी शुड कंपेयर MU ऑफ अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड नॉट स्पून ऑफ वाटर। जैसे मान लो कि अगर आप जो है वो एक बार एक ग्लास से पानी पीते हैं और फिर जाके एक चम्मच से पानी पीते हैं, फिर आप बोलते हो कि नहीं, हमारी तो यूटिलिटी कम हुई ही नहीं। आपको हर बार ग्लास से ही पानी पीना है या हर बार चम्मच से ही। तो जैसे कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, आपको हमेशा कंपेयर यूटिलिटी तभी करनी होगी जब आप ग्लास से पी रहे हो। तो ग्लास से पीने वाले को ही, जैसे आपने फर्स्ट ग्लास वाटर आपने पिया, फिर सेकेंड टाइम भी आपने ग्लास से पिया, तभी इन दोनों की यूटिलिटी को आप कंपेयर करोगे। अगर आपने पहली बार एक ग्लास पानी पी लिया और सेकेंड टाइम आपने एक कप पानी पी लिया, एक स्पून पानी पी लिया, तो आप इन दोनों में से जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। थर्ड जो है कंटिन्यूस कंजम्पशन, मतलब आपको हमेशा कंजम्पशन करना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगी। जैसे मान लो कि अगर मैं आइसक्रीम है उसको मैं कंटिन्यूस खा रही हूँ, ये नहीं कि मैंने फ्रिज में रखा और फिर मैं 1 घंटे बाद जाके खाऊंगी, तो उसमें ये जो लॉ है ना वो काम नहीं करेगा। उसको मैं कंटिन्यूस कंज्यूम कर रही हूँ तभी ये लॉ काम करेगा, और बाद में नहीं करेगा। तो आपने नो चेंज इन क्वांटिटी, जैसे आपने इसमें देखा ना कि ग्लास से ही ग्लास का कंपेयर करना है, तो क्वांटिटी भी चेंज नहीं करना। तो ये जो 5 है ना, ये 5 बहुत इजी है, आप इजीली आराम से याद कर सकते हो और एग्ज़ाम्स में याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बिना याद करे भी एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो। थैंक यू।